काफिल पोटाफिल 1527 में हुए इब्राहिम लोदी व सांगा के बीच सांगा विजयी हुआ। इस युद्ध में सांगा का हाथ व एक पैर कटा। यह सांगा का रक्षात्मक युद्ध था। गागलोन झालावाड़ का युद्ध 1519 में हुआ। चुनथेरी की मेदिनी राय के कहने पर सांगा ने मालवा के महमद खिलजी द्वितीय को हराया। यह सांगा का पहला आक्रामक युद्ध था। इसमें सांगा ने महमद के पुत्र आसफ खां की हत्या कर दी और सुल्तान को 3 महीने तक बंदी बनाया। बांडी धौलपुर का युद्ध 1518 और 19 इब्राहिम लोदी अपने सेनापति मियां हुसैन के नेतृत्व में वे सांगा के मध्य सांगा विजय हुआ। बांडी धौलपुर का युद्ध 1518-19 इब्राहिम लोदी अपने सेनापति मियां हुसैन के नेतृत्व में वे सांगा के मध्य सांगा विजय हुआ। राणा सांगा की प्रमुख उपाधियां इंदुपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम हिंदू सम्राट। इंदुपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम हिंदू सम्राट। राणा सांगा सांगा के समकालीन मुगल शासक बाबर था। बयाना का खानवा का युद्ध बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। खानवा का 17 मार्च 1527 को। खानवा युद्ध के कारण राणा सांगा व बाबर का मृत्यु का होना। राणा सांगा व बाबर का महत्वाकांक्षी होना। राणा सांगा व बाबर का महत्वाकांक्षी होना। बाबर का राणा सांगा पर पानीपत के युद्ध में सहायता न करने का आरोप लगाना। मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य का दिल्ली के पास होना। मेवाड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। मेवाड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। खानवा के युद्ध में पाती प्रबल के तहत शामिल होने वाले सभी शासक हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, मालवा का राव गंगा, विमालदेव, बीकानेर का
रावजेत सिंह व कल्याण। आमेर का पृथ्वीराज कछवा। इडर का बारमर। राय सिंह का शैलेंद्र तंवर। सिरोही का अकराज। चंदेरी का मेदी राय। सलूम्बर का रतन सिंह। सादरी का जलाजा। जगनीर का अशोक परमार आदि। कानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया। खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया। खानवा में प्रथम व्यवहार राजपूतों का भारी रहा, लेकिन बाद में बंदूक व तोपखाने के आगे राजपूतों के पैर करने लगे। सांगा के घायल होने पर सिरोही के अकराज सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकला। जलाजा ने सांगा के राज्य की चिंता कर युद्ध लड़ा। सांगा का स्मारक बसवा दौसा में है। सांगा को सामंतों ने विष दिया कालपी में। राणा विक्रमादित्य। राणा सांगा व रानी कर्मावती का पुत्र। खानवा युद्ध के कारण राणा सांगा व बाबर का महत्वाकांक्षी होना। बाबर का राणा सांगा पर पानीपत के युद्ध में सहायता न करने का आरोप लगाना। मेवाड़ जैसी शक्तिशाली राज्य का दिल्ली के पास होना। मेवाड़ का सामरिक व व्यापारिक नेता। खानवा के युद्ध में पानीपती प्रबंध के तहत शामिल होने वाले अशावी शासक। अशन खान मेवाती। महमूद लोधी। मारवाड़ का राव गंगा व मालदीव। बीकानेर का राव जैत सिंह व कल्याणमल। आमेर का पृथ्वीराज कछवा। इडर का बारमल। राय सिंह का शैलेंद्र तंवर। सिरोही का अकराज। चंदेरी का मेदिनी राय। सलूम्बर का रतन सिंह। सादरी का जलाजा। जगनेर का अशोक परमार। खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया।
खानवा में प्रथम प्रहार राजपूतों का भारी रहा, लेकिन बाद में बंदूकों व तोपखानों के आगे राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। सांगा के घायल होने पर सिरोही के आपके राज ने सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर किए काला चाला अज्जा ने सांगा के रथ की चिन्ह धारण कर युद्ध लड़ा। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में है। राणा सांगा को सामंतों ने बेच दिया कालपी में। राणा सांगा का अंतिम संस्कार मंडोर सांगा की छठी मंडोर में। राणा भिकमंत्री राणा सांगा व रानी करमवती का पुत्र। इसके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का आगमन हुआ। 1534-35 के आक्रमण के समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व बाघ सिंह ने किया। 1536 में बनबीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वे पन्नादाय के प्रयासों से उदय सिंह को बचाया जा सका। राणा उदय सिंह राणा सांगा व करमवती के पुत्र। अक्षराज शंकर ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह से किया। 1540 में बाहुबली के युद्ध में बनबीर को हराया। 1544 में शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय आगे से चाल न सौंपी। हरमांडा के युद्ध में हाजी खान व मालदेव की सेना से पराजित। 1567-68 में अकबर का आक्रमण जयमल व फत्ता के नेतृत्व में साका। 28 फरवरी 1572 में होली के दिन गोंदा में अकबर की बंदूक संग्राम। नम्रता पर मुगल जन्म 9 मई 1540 में हुआ। मृत्यु 19 जनवरी 1597। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोविंदा में हुआ। समकालीन मुगल शासक अकबर। भाई साप्ती सिंह और जगमान। पत्नी अजबदी। पुत्र अमर सिंह। घोड़ा चेता। हाथी रामप्रसाद। प्रमुख हल्दीघाटी दिवेल। पिता इंदौर सूरज। मेवाड़ कृषि गुहिलोत राणा आदि। छतरी बारडोली केजड़ बांध के किनारे है सलूबर।
प्रताप के अधीन लाने हेतु अकबर के प्रयास। प्रताप का अधीन लाने हेतु अकबर के प्रयास। जलाल खां को विदा 1572, मान सिंह को 1573, भगवंत दास को 1573, टोडरमल को 1573। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध की दिनांक 18 जून 1576 है। प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध की दिनांक 18 जून 1576। आषाढ़ बदी सप्तमी भी संवत 1633। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। युद्ध अकबर व प्रताप की सेना के बीच लड़ा गया, लेकिन अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। प्रताप की सेना के अरावल का सेनापति हकीम कसूरी था। युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड। गोविंदा का युद्ध, बंदायूनी। हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा, गोविंदा का युद्ध बंदायूनी ने। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने। मेवाड़ की धर्मपल्ली कर्नल टोड ने। हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध, मेहता रतनचंद, मोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ जी, सच्चारण, कृष्णदास, चुंडावत आदि। दक्षिणी दाएं पासर राम सिंह, इनके 3 पुत्र थे, शालिवान, भवानी सिंह आदि। प्रताप सिंह, अहमद शाह, ताराचंद। अनूप सिंह, हकीम कसूरी, अरावल। किशन दास रावत सांगा, भीम सिंह, रामदास राठौर, बाएं पासर में जाला मन्ना, मानसिंह सोनगरा, जाला वेदा। मानसिंह, चंद्रावल में मेहतर का। मानसिंह की सेना में चंद्रावल से नेता मेहतर का। मानसिंह सेना मध्य भाग में था। मानसिंह, ख्वाजा मोहम्मद बदख्शी। अरावल में तो शिहाबुद्दीन असीद, बरहा, अली मुराद, उजबेक और जगन्नाथ काचवा। मानसिंह के बाएं पासर गाजी का बदख्शी था। दाएं पासर में था सैयद अहमद का। प्रताप का सैन्य केंद्र गोविंदा।
पिता का सैनिक केंद्र गोवंदा। मानसिंह का सैनिक केंद्र मांडलगढ़। मानसिंह का मांडलगढ़, प्रताप का गोवंदा। प्रताप का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव लौसिंग गांव। मानसिंह का मोलेला। प्रताप पहला मेला लौसिंग और मानसिंह का मोलेला। प्रमुख आदि प्रताप के आदि राम प्रसाद लूना खांडेराव चक्रबाप। राम प्रसाद लूना खांडेराव चक्रबाप। लूना था, खांडेराव था, चक्रबाप था। अकबर के आदि थे गजराज, गजमुक्ता, रणमादर, हवाई मर्दाना। गजराज, गजमुक्ता, हवाई, रणमादर और मर्दाना। युद्ध के बाद प्रताप के 4 सैनिकों का इलाज करवाया। चेतक की मृत्यु पर शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख अमर काव्य वंशावली में राज प्रशस्ति में मिलता है। प्रताप के राज चिन्ह धारण कर लड़ने वाला योद्धा जालविदा। जालविदा या जालमान। अंतनाटे के बाद अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार बंबरगढ़ अभियान के लिए भेजा। पंद्रह 40-80 में शेरपुर गांव में अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान ने कर्नाटक परिवार को बंदी बनाया। पंद्रह 1582 दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, प्रताप के गौरव का प्रतीक, शेरिंगा सुल्तान अमर सिंह। अकबर का अंतिम अभियान 1584, जगन्नाथ कछवा का नेतृत्व। जनवरी 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई।
प्रताप ने 1585 में चावल को राजधानी बनाया, जो 12 वर्ष तक प्रताप की 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड थी। महाराणा प्रताप की बात 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया, जो 12 वर्ष तक प्रताप की 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। मेवाड़ की आपातकालीन हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ की अस्थायी राजधानी आवरगढ़। प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र व माला साधु था। चक्रपाणि मिश्र की रचना विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श आदि थी। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप व अजब दे पवार के पुत्र थे। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप व अजब दे पवार के पुत्र महाराणा प्रताप व अजब दे पवार के पुत्र महाराणा प्रताप व अजब दे पवार के पुत्र चावंड का राज्याभिषेक चावंड में राज्याभिषेक हुआ। अमर सिंह का इनके समय जहांगीर ने मेवाड़ पर अभियान जारी रखा। जहांगीर के अभियान का क्रम परवेज खान, महावत खान, अजीज कोका खुर्रम। 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 मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 में हुई। मेवाड़ मुगल संधि हुई 5 फरवरी 1615 में। 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य। महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य। अमर सिंह व जहांगीर के मध्य संधि की प्रमुख शर्तें। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। मेवाड़ महाराणा मगध दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार मगध दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ मगध वैवाहिक संबंध नहीं होगा। मेवाड़ मगध वैवाहिक संबंध नहीं होगा। मगध सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे। महाराणा कर्ण सिंह। मेवाड़ मगध संधि से दुखी अमर सिंह मेवाड़ का राजपाट अपने पुत्र कर्ण सिंह के पक्ष में छोड़कर जंगल में चले गए। जांगली के विद्रोही राजकुमार खुर्रम को कर्ण सिंह ने शरण दी। वे जंग मंदिर में रुकवाया। पिछोला झील के मध्य जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने ही करवाया, जिसे पूरा इनके पुत्र जगत सिंह पितर ने करवाया। महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ मगध संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। मेवाड़ मुगल संधि के बीच चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई महाराणा जगत सिंह ने। मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई महाराणा जगत सिंह ने। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। दाई माँ नौजुबाई के मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ राय प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया। जग मंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। महाराणा राय सिंह बेमुगर। जन्म 1629 में हुआ, मृत्यु 1680 में। पिता महाराणा जगत सिंह, माता महारानी मेड़त जी थी। राज्याभिषेक 1652 में हुआ। उपाधि विजय काटकातु शाहजहाँ। समकालीन मगध शासक औरंगजेब राज सिंह के मध्य संघर्ष रहा। चारुमती से विवाह को लेकर औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया लगाने का विरोध करने के कारण औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर भागे। गोसाई दामोदर गोपीनाथ को जाज सिंह ने शरण दी। वे सिहाड़ व कांकरोली में मूर्तियां स्थापित करवाई। उन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया। इसी राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति लगी हुई है। 25 काली पट्टी गांव का रणछोड़गढ़ तेलंग। मेवाड़ के अन्य महत्वपूर्ण शासक रहे तथ्य। महाराणा राज सिंह के बाद राणा जय सिंह शासक बने। राणा जय सिंह ने सलूमबर में जय संबंध झील का निर्माण करवाया।
मेवाड़ मुगल संधि राणा जयसिंह व औरंगजेब के मध्य 1681 में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की गद्दी का कोरा बनाए रखने के वाला अंतिम राजा संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम सिंह द्वितीय ने शहीदियों की बारी वेदना अपना देवरमा करवाया। रावल जगत सिंह द्वितीय के समय उदय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मेवाड़ के महाराणा जिनके समय के अंतिम बार रानियों के सती होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह के समय ही डाकण प्रथा पर रोक लगी। अठारह की क्रांति के समय भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ के भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। मेवाड़ के भीम सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भीम कोर की स्थापना की गई। महाराणा फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। केसरी सिंह भारत ने 13 शोटे लिखकर फतेह सिंह को जाने से रोका। मेवाड़ के अंतिम शासक भूपाल सिंह थे, जो एकीकरण के साथ महाराज प्रमुख भी रहे। होडा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता व मराठों के प्रतिष्ठा को राजस्थान में रोकना था। योजना संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। आयोजक सवाई जयसिंह, दिनांक 17 जुलाई 1734। जगत सिंह द्वितीय, स्थान ओरदा भीलवाड़ा। मेवाड़ का आदि पुरुष बप्पा रावल। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल। मेवाड़ का रक्षक मोहम्मद शाह। मेवाड़ का उद्धारक अमीर। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़। मेवाड़ की थर्मोपल्ली अलीगढ़। मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा।
मेवाड़ की थर्मोपोल की हल्दी घाटी। मेवाड़ का मैराथन दिव्य। मेवाड़ का काला पानी शराडा। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। मेवाड़ का पितरंता उदा उदयकर उदयकर। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। मेवाड़ का पितरंता उदा उदयकर। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चंद। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रश्मि। मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी बाण माता। मेवाड़ की शरण स्थली यक्का संकट काली राजधानी कुंभलगढ़। मारवाड़ का राजवंश। मारवाड़ में शामिल क्षेत्र जोधपुर बीकानेर जालौर नागौर पाली के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ के राठौर जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। मारवाड़ का राजवंश। मारवाड़ में शामिल क्षेत्र जोधपुर बीकानेर जालौर नागौर पाली के आसपास का क्षेत्र। मेवाड़ के राठौर जयचंद गढ़वाल के वंशज रहे। मेवाड़ के राठौर जयचंद गढ़वाल के वंशज रहे। मारवाड़ के राठौर की उत्पत्ति संबंध में हिरण्यकश्यप की संतान राव रत्नाकर भाट साहित्य। सूर्यवंशी दयालदास जी ख्यात कन्नौज स्टोर। कन्नौज के गढ़वाल वंशज मोनेक्षी जन्मदन। बृहते बल की संतान जोधपुर राज्य की ख्यात। बंदायू राठौर के वंशज गौरी शंकर जी का जन्म। राबी का सिया 1240-1273। मारवाड़ की आदि पुरुष रावसिया जयचंद गढ़वाल के पौत्र। रावसिया पिता क्षेत्रराम व माता पार्वती। पीटू गांव बाली के केंद्र बनाया। इनके बाद इनके पुत्र आस्थान जी शासक बने। आस्थान जी के समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी व आक्रमण किया। राव दुहड़जी 1291-1300। राव दुहड़जी 1291-1302। कर्नाटक से
चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बलोत्रा के नगाना में स्थापित की। राव दुहर जी 1291 से 1309। आस्थान जी के बाद राव दुहर जी खेड़े के शासक बने। इन्होंने कर्नाटक में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बलोत्रा के नगाना में स्थापित की। इन्हें नागनेची माता के नाम से जाना गया। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता पृथ्वियारों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुई। राव चुंडा 1394 से 1423। पिता वीरमदेव ताऊ मल्लीनाथ जी थे। संरक्षक आलाचारण। इन्होंने पृथ्वियारों से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। पृथ्वियारों से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। इनके समय नागौर में चुंडासर तालाब व जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ। राव रणमल 1427 से 1438। राव चुंडा का पुत्र राव रणमल थे। चुंडा द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल पहले सोजत व बाद में मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में रणमल मोकल का संरक्षक भी रहे। राघव देव की हत्या के कारण मेवाड़ी सरदारों ने बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। राव जोधा 1438 से 1489। अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय राव जोधा तैसे भागकर मारवाड़ पहुंचे। हंसाबाई के सहयोग से मेवाड़ संधि हो गई। जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के रायमल से की गई। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। डॉक्टर ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बताया। अपनी पत्नी माता के नाम से कोडम देसर में बावड़ी बनवाई। राव जोधा के पुत्र राव बीगा ने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सातर देव 1489 से 1492। राव जोधा के पुत्र जिन्हें जोधा ने रानी जसमादे के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। राव जोधा के पुत्र जिन्हें जोधा ने रानी जसमादे के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। सातदेव जैसलमेर का सातलमेर कस्बा बसाया। मेवाड़ के मल्लुका को पराजित। गुडलेखा द्वारा पेपारम से अपहृत कन्याओं पर चढ़वाया। गुडलेखा से संघर्ष में राव सातर बुरी तरह घायल हुए, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा से पहले राव सूजत मारवाड़ के शासक थे। हांगा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता दी।
सेवकी के युद्ध में नागौर की दौलत खा वैश्याव से युद्ध सेना को पराजित किया। गांगलाव तालाब में गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार उनके पुत्र महादेव ने इनकी हत्या कर दी। राम महादेव 1532 से 1562। राम गंगा का पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का कदम था। अपना अस्मत् राजा शासक महान पुरुषार्थी राजकुमार बावन युद्ध का विजेता था। इन्हें मारवाड़ का पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। राज्याभिषेक 1532 में सोजत में हुआ। कानबार के युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल हुआ। बदजुन में रेता सिवाना में जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार किया। दरिया जोश आदि को लेकर बीरमदेव से कटु संबंध। 1536 में जैसलमेर के रामलूणगढ़ की पुत्री उमादेवी से विवाह। मेवाड़ के अगले दिन ही उमादेवी से रूठ गई। वह पूरी उम्र रूठकर तारागढ़ दुर्ग में बिताई। इतिहास में उमादेवी को रूठी रानी के नाम से जाना गया। ग्रीष्मकाल का युग। मालदेव व अफगान शासक शेरशाह सूरी की मृत्यु 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 44। ग्रीष्म नामक स्थान जेतार। महादेव के सेनापति जेतार कोपा। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके महादेव व उसके सेनापति जेतारकुपा के मध्य बेमुनस्य बीज बो दिए। जेतारकुपा पर भी पक्ष से धन लेने का भ्रम फैलाया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए जेतारकुपा ने पूरी ताकत के साथ अफगान सेना पर प्रहार किया। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन जलाल खान अल्बानी द्वारा अतिरिक्त सेना लेकर आ जाने से युद्ध की स्थिति पलट गई। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मट्टी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को दे दूं। मेवाड़ को जीतकर
शेरशाह ने उसका नाम उसका प्रबंधन खवास खां को दे दिया। मालदेव इस समय सीमाना दुर्ग में चले गए। खलींजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः हासिल कर लिए। आरमांडा के विरुद्ध रंगराय नामक वेश्या को लेकर आजीका व उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष में मालदेव ने आजीका का साथ दिया व उदय सिंह को हराया। मालदेव ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध दुर्गों का निर्माण करवाया। देसी सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण, सोजत, मालकोट, पोखरण। 1562 में राज मालदेव की मृत्यु हुई। मालदेव की पुत्री के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ। कनक बाई का गुजरात के महमूद के साथ। लाल बाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ। राम सिंह व उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी चुना। मालदेव की मृत्यु हो गई 1562 में। क्वेश्चन आया था कि मालदेव की मृत्यु कब हुई, तो ये 1562 में हुई। मालदेव जय